કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સંસદમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા. મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનો પ્રથમ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ. બપોરે 12 વાગે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા શરૂ થશે. કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી ચર્ચાની શરૂઆત કરશે. રાહુલ ગાંધી મણિપુરમાં થયેલ હિંસા અંગે સંબોધન કરશે. રાહુલ ગાંધીએ જુલાઈમાં મણિપુરની મુલાકાત લીધી હતી. સાંજે 7 વાગ્યા સુધી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થશે. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंचा है। ये दिखाता है कि कैसे ईमानदारी से काम करो तो देश आगे बढ़ता है। और आज जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा तो वैसे ही हमें अवसर मिलेगा देश के सामने अपनी बातें रखने का और देश की जनता को जानने का और एक बार फिर कहने का कि अगली बार फिर मोदी जी ही आएंगे। तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। આજે 12 વાગ્યાથી ચર્ચા શરૂ થશે. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર રાહુલ ગાંધી જે છે તે આ ચર્ચાની શરૂઆત કરાવશે. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ભાજપના 20 સાંસદો બોલે તેવી શક્યતા છે, જ્યારે નિશિકાંત દુબે ભાજપ તરફથી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ બોલનારા પહેલા વક્તા હશે. अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है. अजय, आज बहुत ही महत्व का दिन है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा तो होने ही वाली है, लेकिन अभी राहुल गांधी भी संसद में देखे जाएंगे. अविश्वास के प्रस्ताव की चर्चा के बारे में आज कौन कौन बोल सकता है संसद में? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की यहां पे झलकी देखने को मिलेगी. सभी पार्टियां इसे अपने एक अवसर के तौर पे देख रही हैं. भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2 टर्म का कैसा पूरा शासनकाल रहा और किन किन मुद्दों पर सरकार ने डेवलपमेंट के काम किए और किस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, ये सारी झलकियां यहां पर देखने को मिलेगी. लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन करेंगे तो विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश करेंगे और खास करके जिस इंडिया गठबंधन के तले विपक्षी पार्टियां, जो 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला देखने को मिलेगा. और खास करके ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इस पर भी प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे जोरदार हमला बोलेंगे. लेकिन उसके पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है जिसमें 3 दिनों तक जो अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चलेगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन होगा. और खास करके इन 3 दिनों के लिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो सांसद हैं उनको व्हिप जारी करके सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है, खास करके लोकसभा में. इसी तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खास करके कांग्रेस के द्वारा और 26 विपक्षी पार्टियों के द्वारा अपने अपने सांसदों को भी व्हिप जारी किया गया है और सदन में और खास करके लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है. लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो 2 साल मोदी सरनेम की वजह से जो 2 साल निचली अदालत की सजा हुई थी, मैक्सिमम सजा हुई थी, जिससे उनकी सदस्यता चली गई थी. और जब उनकी सदस्यता बहाल हुई तो कल वो पहली बार संसद आए थे. निश्चित तौर पे मीडिया का अट्रैक्शन या मीडिया के जो कैमरे हैं उनके चेहरे पे होंगे कि राहुल गांधी इस पूरी चर्चा में क्या कुछ बोलेंगे, खास करके 137 दिनों बाद. तो राहुल गांधी की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी. और जैसा कि पहले भी आपने बताया कि मणिपुर जब हिंसा हुई थी तो राहुल गांधी खुद वहां पर दौरे पर गए थे और इसी बात को लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है. हालांकि जब भी कोई अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए खिलाफ आता है तो वो कोई स्पेसिफिक एजेंडा के तहत नहीं आता है, सरकार के लिए आता है. और सरकार किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए स्वतंत्र होती है, किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर बोलने का उसकी बाध्यता नहीं होती. जी बिल्कुल. लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से मणिपुर के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री ने नहीं बोला तब वो अविश्वास प्रस्ताव लाए ताकि प्रधानमंत्री सदन में बोल सके. लेकिन पहले राहुल गांधी से शुरुआत होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फिर गौरव गोगोई जो कि इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, फिर उसके बाद मनीष तिवारी और फिर दूसरे लीडर्स कांग्रेस के बोलेंगे. और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज लीडर एक के बाद एक अपनी बातें रखेंगे. और तीसरे दिन यानी 10 तारीख को प्रधानमंत्री जब 12 बजे से 4 बजे के बीच ये पूरा कार्यकाल होगा तो माना जा रहा है कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग भी होगी. जी बिल्कुल. धन्यवाद अजय तमाम जानकारियों के लिए.